Hey guys, and welcome back to my channel. My name is Darshil Contractor. In this video, I am going to discuss about 7 mistakes IELTS student अपने स्टडी पीरियड में जो मिस्टेक्स करते हैं. आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट दैट. तो अगर आप में से कोई एक IELTS का स्टूडेंट है, देन प्लीज मेक श्योर कि आप ये मिस्टेक्स ना करो, बिकॉज दिस मिस्टेक्स कैन एक्चुअली अफेक्ट योर रिजल्ट इन अ वेरी इमेंस वे. ऑल्सो अगर आप नए हैं इस चैनल पे, देन डू सब्सक्राइब टू माई चैनल बिकॉज इट हेल्प्स मी अ लॉट दैट आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है. एंड यू गाइस, सो नंबर 1 मिस्टेक इज अंडररेटिंग योरसेल्फ. तो पहली बात, तो अगर आप एक IELTS में अप्लाई कर रहे हो, लाइक IELTS की स्टूडेंट बनना चाहते हो या फिर आप बन चुके हो, तो आपको अपने को कभी अंडररेट नहीं करना चाहिए ऑन द बेसिस कि आपको अपने इनिशियल इंग्लिश के लेवल को कभी जज नहीं या फिर अंडररेट नहीं करना चाहिए, बिकॉज ये आपकी कॉन्फिडेंस पे बहुत अफेक्ट करता है. IELTS में सिर्फ 2 चीज़ें होती हैं जो आपको अच्छे बैंड्स और अच्छे परफॉर्मेंस पे ला सकती है. वो है, फर्स्ट इज कॉन्फिडेंस एंड सेकेंड इज इंग्लिश. तो अगर आप में अगर कॉन्फिडेंस है, इंग्लिश ऑटोमेटिकली आपको आ जाएगा. तो उसके लिए आप अपने आप को अंडररेट मत कीजिए. मैंने बहुत लोगों से सुना है कि मैं एक इंग्लिश मीडियम से बिलोंग नहीं करता या फिर मुझे अच्छे से इंग्लिश बोलना नहीं आता. तो इसका मतलब कभी ये नहीं होता कि आपको IELTS में क्रैक नहीं कर पाओगे. इट ऑल डिपेंड्स कि आप कितने कॉन्फिडेंस हो और आप अपनी स्टडी को कितना ध्यान से ले रहे हो. तो आप इसीलिए कभी भी अपने आप को अंडररेट मत कीजिए, बिकॉज ये आपके रिजल्ट पे बहुत अफेक्ट करेगा. तो अपने आप को अंडररेट करना प्लीज़ बंद कर दो, बिकॉज दिस इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प यू और ये आपको शायद और डिग्रेड कर देगा. सो लीडिंग टू द सेकेंड मिस्टेक इज, जब मैं अपनी IELTS की पढ़ाई कर रहा था, तब मैंने भी देखा था कि मेरे कुछ क्लासमेट्स थे जो नॉट अ बिग बट काइंड ऑफ शो ऑफ करते थे कि वी बिलोंग टू इंग्लिश मीडियम, वी आर वेरी गुड, वी बिलोंग टू दिस स्कूल दैट स्कूल, और वहाँ पे बहुत इंग्लिश बोलते हैं एंड ऑल दैट. तो मैं ये चीज़ कहना चाहता हूँ कि को प्रोग्रेसिव बनाना, लेकिन कभी भी ओवर रेटिंग मत बनाना. लाइक मैंने कई स्टूडेंट को देखा है कि वो एक सर्टेन लेवल पे आके इतना अपने आप को ओवर कॉन्फिडेंट मानने लगते हैं कि मैंने तो इतना प्रिपेयर कर दिया है, मैंने तो इतनी बुक्स कर दी है. तो पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि IELTS की कोई भी स्पेसिफिक बुक नहीं होती. आप जितनी प्रैक्टिस करोगे आपको उतने एक्सपीरियंस मिलेगा और वही एक्सपीरियंस आपको अपने एग्जाम में अप्लाई करना है. अगर आपको लगता है कि आप एक सर्टेन लेवल पे आ गए हो, तो आपको अपने आप को कॉन्फिडेंट रखना ज़रूरी है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस कभी भी काम नहीं लगता. मेरे लिए तो कभी नहीं आता, क्योंकि मैंने भी बहुत ओवर कॉन्फिडेंस में आ गया था कि मैंने इतनी बुक्स कंप्लीट कर दी है, आप तो मैं IELTS आराम से क्रैक कर दूंगा. बट ट्रस्ट मी, मेरे लिए कुछ भी वर्क नहीं किया था. तो प्लीज़ आप ध्यान रखिए कि आप ओवर कॉन्फिडेंट ना हो, बिकॉज ये आपके रिजल्ट पे अफेक्ट लाएगा कि आपने इतना एक्सपेक्ट किया था और आपकी एक्सपेक्टेशन से बहुत कम बैंड्स आए, तो आप बहुत ही डिस्टर्बिंग फेज में जा सकते हो. तो प्लीज़ अपने आप को कभी ओवर कॉन्फिडेंट मत मानना अगर आप IELTS की प्रिपेयर कर रहे हो तो. ओके, सो थर्ड मिस्टेक इज डिलेइंग योर स्टडी शेड्यूल. तो मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स जो मेरे बाद प्रिपेयर कर रहे थे, तो मैं यूजुअली उनको टिप्स देता रहता था कि आपको ऐसे प्रिपेयर करना चाहिए, इस तरीके से प्रिपरेशन होनी चाहिए. तो मैंने एक चीज़ उन सब में कॉमन देखी कि मैंने उनको बोला कि आपको डेली कम से कम एक मॉड्यूल, लाइक आपको कम से कम एक मॉड्यूल तो डेली करना ही है. अगर आपको IELTS को अच्छे से इन अ स्मूथ वे अगर आपको क्रैक करना है, तो आपको ये मिस्टेक नहीं करनी चाहिए. बट इवेंचुअली उन्होंने वो मिस्टेक की. तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि कभी भी अपना स्टडी शेड्यूल जो है वो डिले ना करें. डेली जो आप ट्यूशन में पढ़ते हो उसको अलग रखें, और जो आपको घर पे जो प्रैक्टिस करनी है उसमें ट्राई कीजिए कि आपको एवरीडे एक मॉड्यूल जो करना है. जैसे कि IELTS में 4 मॉड्यूल्स होते हैं, लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग. तो ट्राई कीजिए कि आप इन 4 में से कोई एक मॉड्यूल तो डेली कर ही रहे हो. लेकिन मेक श्योर करना कि अगर आपने आज लिसनिंग किया है तो कल आपको रीडिंग करना है. ऐसे कभी भी एक सीक्वेंस में मत जाने, सिर्फ लिसनिंग 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 लिसनिंग. अगर आज आपने लिसनिंग किया है तो मेक श्योर कि एटलीस्ट 3 to 4 डेज आप लिसनिंग को टच भी ना करें. बट एट द एंड इट ऑल डिपेंड्स अपॉन कि आपको कौन सा मॉड्यूल जेन्युइनली करना है. अगर आपका माइंड कह रहा है कि मुझे आज ये मॉड्यूल करना है, तो आप वो मॉड्यूल को प्रैक्टिस कीजिए. बट मेक श्योर कि आपके सारे मॉड्यूल्स एक वीक में कवर हो रहे हैं. तो इसीलिए आपको मिनिमम एक मॉड्यूल तो डेली होमवर्क में करना ही चाहिए. अगर आप उससे ज़्यादा कर रहे हो देन इट्स तो वेरी गुड फॉर यू, आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ है. लेकिन आप अगर नहीं कर रहे हो, आप अगर पे कुछ भी प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, तो ट्रस्ट में ये आप पे बहुत इफेक्ट करेगा. बिकॉज आपके ट्यूटर भी आपको समझाते होंगे कि आपको एटलीस्ट एक मॉड्यूल तो करना ही चाहिए. शायद वो 2 या 3 बोलते होंगे, लेकिन मैं आपको कहता हूँ कि आपको डेली अगर आप एक मॉड्यूल भी जेन्युइनली और बहुत ऑनेस्टली इन अ गुड वे कर रहे हो, देन आपके लिए IELTS बहुत ईजीली क्रैक हो जाएगा. तो
प्लीज़ डेली एक मॉड्यूल तो सॉल्व करने की ट्राई ज़रूर कीजिए। दिस ब्रिंग्स टू द फोर्थ प्रॉब्लम विच इज़ नॉट ओबेइंग योर ट्यूटर। तो नॉट ओबेइंग योर ट्यूटर इज़ द आई कैन से मेजर मिस्टेक जो आपको बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, बिकॉज वो आपके अच्छे के लिए, आपके भले के लिए ही आपको सलाह देते हैं कि आपको ऐसे प्रैक्टिस करनी चाहिए कि आपका ये मॉड्यूल वीक है तो आपको इसमें ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। तो मेरे क्लास में भी कई सारे थे, फिर मैं अपनी ही खुद की बात करूँ तो मैंने भी बहुत बार अपने ट्यूटर को इग्नोर किया कि नहीं मैम, या फिर मुझे नहीं, आई एम ओके विथ इट। तो जब वो हमारे प्रैक्टिस कराते थे तब वो एवरी डे हर एक स्टूडेंट को जाके बोलते थे कि आपको ये मॉड्यूल आपका वीक है, प्रैक्टिस मोर इन इट। मैं एक्चुअली बहुत इग्नोर भी नहीं करता था या फिर मैं बहुत हॉबी भी नहीं करता था, तो मैं अपने आप को बहुत हाई पीक पे नहीं बताऊंगा। एज बीइंग वेरी ऑनेस्ट मैं बताता हूँ कि मैंने कुछ चीज़ों को बहुत सीरियसली लिया। अगर उन्होंने मुझे अपनी वीकनेस बताई तो मैंने उसको हमेशा ध्यान में लिया, लेकिन ह्यूमन टेंडेंसी बट कुछ चीज़ें मैं ऑबे नहीं कर पाता था। दैट्स ऑल माई पर्सनल रीजंस। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि प्लीज़ 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 अपने ट्यूटर को ऑबे कीजिए, बिकॉज वो आपके अच्छे के लिए ही वर्क कर रहे हैं, वो आपके अच्छे के लिए ही आपके सारे मिस्टेक्स बता रहे हैं। तो प्लीज़ डू ऑबे योर ट्यूटर, बिकॉज दैट्स गोना बी ग्रेट। अगर आपको अपने बैंड्स बढ़ाने हैं तो उनका सुनना बहुत नेसेसरी है। सो फिफ्थ प्रॉब्लम है फोकसिंग ऑन बैंड्स रादर देन लर्निंग एंड प्रिपरेशन। तो मैंने कई स्टूडेंट को देखा है कि वो हमेशा ऐसे एक्सपेक्ट करते हैं कि मुझे इतने बैंड चाहिए, इतने बैंड चाहिए, इतनी प्रिपरेशन से इतने बैंड्स आ जाएंगे तो मेरा हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है। जब आप आइल्स की प्रिपरेशन कर रहे होते हो, आपको एक फोकस होना चाहिए कि आपको इतना बैंड लाना है, लेकिन आपका फुल फोकस सिर्फ बैंड्स लाने पे ही नहीं होना चाहिए। लाइक आप आईएलटीएस करते हो तो सिर्फ आप बैंड के लिए नहीं करते, आप इंग्लिश लर्न करने के लिए भी करते हो। लाइक बैंड सिर्फ आपको एक कंट्री से दूसरी कंट्री ले जाएगा, लेकिन जब आइल्स की जब आप प्रिपरेशन कर रहे होते हो, आप बहुत सारे इंग्लिश के नए नए वर्ड्स लर्न करते हो। तो जब आप उसको किसी के साथ कॉन्वर्सेशन करते हो, आप यूज़ करते हो, तो वो आपके लिए बहुत अच्छी आपकी इंप्रेशन बहुत अच्छी बताता है कि आपको एक्चुअली इंग्लिश बहुत अच्छे से आता है। तो इसीलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अपना पूरा फोकस बैंड्स पे नहीं, लाइक बैंड्स पे फोकस करना चाहिए, लेकिन 100% नहीं। लाइक 25% फोकस ऑन बैंड एंड 75% फोकस ऑन लर्निंग। तो अगर आप आईएलटीएस को इंग्लिश लर्निंग के पर्सपेक्टिव से देखते हो, देन आपके बैंड ऑटोमेटिकली बढ़ जाएंगे। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप प्लीज़ बैंड से ज़्यादा इंग्लिश को लर्निंग करने के फोकस में ले, तो इवेंचुअली आपके लिए ही वो ज़्यादा हेल्पफुल है। मूविंग ऑन टू द सिक्स्थ प्रॉब्लम, हाइपरटेंशन अबाउट टेस्ट। तो मेरा एक फ्रेंड है जो अभी आईएलटीएस की प्रिपरेशन कर रहा है, and one thing I seen in him is hypertension about test. First attempt में उसे क्लियर नहीं हुआ, लेकिन he is applying for second attempt। तो ही इज़ इन वेरी टेंशन कि फर्स्ट अटैम्प्ट में मेरा क्लियर नहीं हुआ, सेकेंड अटैम्प्ट में भी नहीं हुआ, तो मैं कैसे दूसरे जो कंट्री में मुझे जाना है मैं कैसे जा पाऊँगा। ही इज़ वेरी टेंस्ड। तो मैंने उसको सिर्फ एक ही चीज़ बताई कि टेंशन लेने से आप अपनी बॉडी को अफेक्ट कर रहे हो, अपना स्ट्रेस लेवल बढ़ा के आप कुछ नहीं कर रहे हो। आईएल्स पे तो वो कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ रहा है, वो आपकी बॉडी पे फ़र्क कर रहा है कि आपकी बॉडी में वो नेगेटिव न्यूरॉन्स को जन्म देता है, जो आपके लिए हेल्थ के लिए बिल्कुल ही अच्छा नहीं है। मैं थोड़ा साइंस में चला गया, लेकिन ट्रस्ट मी, अगर आप लोग ज़्यादा टेंशन लेते हो अपने टेस्ट के लिए तो वो आपके टेस्ट पे भी इफेक्ट करेगा और आपकी लाइफ पे भी इफेक्ट करेगा। हाइपरटेंशन कुछ नहीं करेगा, आपके माइंड में जो इनसिक्योरिटीज़ हैं अबाउट योर आईएलटीएस एग्जाम वो बढ़ाता रहेगा। तो इसीलिए मैं आपको कहना चाहता हूँ कि प्लीज़ अपनी टेस्ट के बारे में टेंशन ना ले। जब आपकी टेस्ट होगी तो खुश हो के फ्रेश माइंड से जाए, आपका टेस्ट क्लियर हो जाएगा अगर आपने प्रिपरेशन अच्छे से की है। तो बेस्ट ऑफ लक। अगर आपके एग्ज़ाम नियर बाय है मत लीजिए, आप अच्छे से एग्ज़ाम दे पाओगे। सो बेस्ट ऑफ लक। सेवेंथ एंड लास्ट प्रॉब्लम इज losing hopes when you can't pass the exam in first attempt। तो एज आई सेड, मेरा जो फ्रेंड था उसका फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर नहीं हुआ, तो ही इज़ वेरी स्कैर्ड कि उसको सेकेंड अटैम्प्ट में क्लियर हो जाएगा।
तो मैं सिर्फ यही चीज़ कहना चाहता हूँ कि IELTS में ऐसा कंपलसरी नहीं होता कि आपको आपके फर्स्ट अटैम्प्ट का टेस्ट सबमिट करना है, को कौन से नंबर की मार्कशीट उनको सबमिट करनी है। अगर आप वीज़ा की प्रोसेस करें तो आपको कौन सी मार्कशीट सबमिट करनी है वो आप पे डिपेंड करता है। वो कंपलसरी नहीं होता है कि आपको फर्स्ट अटैम्प्ट में IELTS को क्लियर करना चाहिए। कुछ लोग होते हैं जो फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर कर देते हैं, या फिर कुछ लोग होते हैं जिनको 12-13 अटैम्प्ट में भी उनका क्लियर नहीं होता। तो इसका मतलब ये नहीं होता कि आपको इंग्लिश नहीं आता। इट्स जस्ट कि आप कहीं ना कहीं अपनी प्रॉब्लम को इग्नोर कर रहे हो और कहीं ना कहीं आपके बैंड्स वहाँ जा रहे हैं। तो मैं आपसे यही चीज़ कहना चाहता हूँ कि प्लीज़ अपनी जो टेस्ट शेड्यूल है उसको डिले ना करें, बिकॉज अब जितना आप उसको डिले करोगे आपका जब आप यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करते हो तो आपका गैप टाइम बढ़ जाता है, जो आपके रिजल्ट में बहुत बहुत इफेक्ट करेगा। अब टेस्ट शेड्यूल को कभी भी डिले ना करें। अगर आपको लगता है कि आप प्रिपेयर्ड हो तो इवेंचुअली टेस्ट बुक करिए और एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कीजिए। और बिफोर एग्ज़ाम अच्छे से प्रिपेयर होके विदाउट एनी टेंशन फ्रेश होके एग्ज़ाम देने जाइए, आपसे टेस्ट क्लियर हो जाएगा। अगर मैं कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हो। सो डोंट वरी अबाउट द टेस्ट। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपको कोई और क्वेश्चन पूछने हैं रिलेटेड टू दिस वीडियो देन आप कमेंट कर सकते हो, ईमेल कर सकते हो एंड और इंस्टाग्राम पे DM भी कर सकते हो। मैं आपको एज सुन एज पॉसिबल रिप्लाई कर दूंगा। तो टिल देन स्टे सेफ, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक। अगर आपकी एग्ज़ाम नियर बाय है या फिर आप एग्ज़ाम देने वाले हो देन आपको मैं बेस्ट ऑफ लक कहना चाहता हूँ। और अगर आपने एग्ज़ाम दे दी है, अच्छे बैंक्स नहीं आए हैं, फिर भी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप सेकेंड टाइम में क्लियर कर ही दोगे, या फिर सेकेंड टाइम में भी नहीं हुआ तो कभी ना कभी तो आप क्लियर कर ही दोगे। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर इट। So this is it in this video. Bye.